मनी रोटी तीव। वो रतन नाम का एक ढाबा था। उस ढाबे में एक बार एक व्यक्ति आकर, ओ भाई, 5 रोटी और आलू कीमा चाहिए। देर होगी, चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, इतने में भूकंप तो नहीं आएगा ना? कहकर बगल में बैठ गया। ढाबे का मालिक शेखर ठीक है कहकर रोटी तैयार करते हुए उसमें पैसे रखकर उसे दिया। वो आदमी रोटियों को लेकर, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, 1000 रोटियां चाहिए, कहकर वहाँ से चला गया। उस शाम पुलिस स्टेशन में एसआई कांस्टेबल से, क्या भाई, पैसों का स्मगलिंग कैसे हो रहा है? जितना भी सोचूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच है सर, पहले तो कार में, लॉरी के टायरों में, बस में छुपाकर स्मगलिंग करते थे, मगर अब अजीबो गरीब तरीके से स्मगलिंग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं समझना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है जी। दूसरी तरफ हर दिन शेखर के ढाबे के पास चोर भेष बदल कर आकर कोड भाषा में भूकंप तो नहीं आएगा ना कहकर बोलते थे। कोड सुनकर शेखर पैसों को रोटियों में रखकर देता था। हर दिन चोर रोटियों में पैसे रखकर ऑटो और ट्रैक्टरों में जाते थे। चेकपोस्ट के पास ये सिर्फ रोटियां ही है ना, यूं सोचकर पुलिस वाले उन्हें पकड़ते नहीं थे। एक बार एसआई कांस्टेबल जीप में गांव में राउंड्स मारने लगे। बहुत थक जाने की वजह से शेखर के ढाबे के पास आकर रुके। तभी एक चोर भेष बदलकर वहां पर आया। कल मेरी बेटी की शादी है, 1000 रोटियां चाहिए, टाइम लगेगा, इतने में तो भूकंप नहीं आएगा ना? कहकर वहां से चला गया। पुलिस कांस्टेबल और एसआई रोटियां खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक और चोर वहां पर आकर, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, 1000 रोटियां चाहिए। लेट होगा, इतने में तो भूकंप तो नहीं आएगा ना? कहकर वहां से चला गया। उनके बातें सुनकर एसआई तब, अरे अभी अभी तो एक आदमी ने आकर यही डायलॉग मारा था ना, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में तो कुछ काला है, कहकर उसे शक होने लगा। अगले दिन एसआई भेष बदलकर शेखर के ढाबे के पास आकर, कल मैंने मेरी बेटी की जन्मदिन है कहकर 1000 रोटियों का ऑर्डर दिया था, टाइम लगेगा, चलेगा ना? इतने में भूकंप तो नहीं आएगा ना? जल्दी दो। शेखर तब उसे 1000 रोटियां दिया। एसआई उन 1000 रोटियों को लेकर देखा कि उसमें पैसे रखे हुए थे। शेखर को सब समझ आ गया। ओहो, तो ये लोग रोटियों में पैसे स्मगलिंग कर रहे हैं। यूं सोचकर तुरंत शेखर को अरेस्ट किया। एक गांव में सरला नाम की काम वाली हुआ करती थी। उसे कावरी नाम की एक बेटी थी। एक बार सरला अपनी बेटी को मालिक के घर ले गई। तब सरला कावेरी से, कावेरी तुम यहाँ बैठो, मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। कावेरी कहाँ बैठे समझ नहीं पाई और यहाँ वहां देखने लगी। वहीं बगल में सोफा के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रेस दिखाई दिया। कावेरी तब वो ड्रेस को देखकर, आहा वो ड्रेस कितना अच्छा है, कहकर उस ड्रेस को छूने ही वाली थी। बस तभी वहां आई मालिक की बेटी। ए कौन हो तुम, मेरा ड्रेस क्यों छू रही हो, कहकर रोने लगी। वो रोना सुनकर मालिक तुरंत आकर, क्या हुआ बेटी? देखो पापा, कोई तो आकर मेरी ड्रेस को छू रही है। वो गंदे हाथों से मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दी। नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस को नहीं छुई, देखने के लिए बस करीब आई थी और वैसे भी मेरे हाथ साफ है। आखिर कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? तब वो बहस सुनकर सरला जल्दी जल्दी वहां आई। सरला तब मालिक से, श्रीमान वो मेरी बेटी है कावेरी, आज न्यू ईयर है ना, थोड़ी देर बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई है। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हारे बच्चों को इधर लेके मत आया करो, तुम ही एक बोझ हो और ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी। ठीक है, बच्ची को वहां एक कोने में बैठने के लिए कहो। इतने में मालिक के बेटी के 2 दोस्त आए। तीनों मिलकर अच्छे से केक कट कर रहे थे। तब कावेरी सरला से, माँ मुझे भी केक खाने का मन कर रहा है माँ। रुकना, चुप हो जा, वो सब मत सोच। केक फिर जब वो तीनों फ्रेंड्स ने खा लिया तब बचा हुआ केक कुत्ते को दे दिए। तब कावेरी अपनी माँ से, क्या माँ बचा हुआ केक से एक टुकड़ा तक नहीं दिए, कुत्ते तक को देते हैं, लेकिन हमें क्यों ऐसे इतना दूर करते हैं, यूं दुखी होकर बोली।
पूरा काम होने के बाद जब कावेरी सरला यूं गली में टहल रहे थे, तब एक लड़का आकर, माँ लॉटरी ले लो माँ, सिर्फ 1 रुपए तो ये है, न्यू ईयर लॉटरी है। यूं कहने लगा। माँ 1 रुपए ही तो है ना माँ, लॉटरी लेते हैं ना। ठीक है, कहकर वो लॉटरी को खरीदी। उस रात दोनों सरला कावेरी घर के बाहर आंगन में बैठे थे। गली में सब लोग न्यू ईयर के लिए फटाके बॉम्ब सब जला रहे थे। मामा मुझे भी फटाके जलाने हैं माँ। हमारे पास कहाँ से आएंगे वो बॉम्ब फटाके वगैरह, उतने पैसे होते तो मैं जरूर लाती ना। माँ कम से कम जब वे जला रहे हैं तो मैं करीब जाकर देखती हूँ ना। सरला ठीक है कहने से कावेरी यूं गली वालों के पास जाकर, मैं भी एक फटाका छोड़ती हूँ, मेरे साथ भी शेयर करो ना। मैं क्यों तुम्हारे साथ शेयर करूं? मैं नहीं करूंगा। जाओ जाके तुम्हारे माँ को खरीद के देने के लिए बोलो। वो बातें सुनकर कावेरी और दुखी हो गई। घर आकर कावेरी अपनी माँ से, ऐसे क्यों माँ हमें सब इतना नीचा करके देखते हैं, हम भी तो उनकी तरह इंसान ही है ना। चुप हो जाओ कावेरी, एक जमाने में हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद सब ऐसे हो गया। अगर हमारी परिस्थिति भी अच्छी होती तो तुम्हें भी न्यू ईयर के अच्छे कपड़े, केक, बॉम्ब फटाके सब दिलवाते। अगले दिन सरला अपनी बेटी कावेरी को रोज की तरह मालिक के घर ले आई। मालिक तुरंत कावेरी को देखकर सरला से, क्यों? कितनी बार बोलना है कि बच्चों को लेकर मत आओ? यूं जोर से कहा। श्रीमान, मैं आपके घर में जब काम करती हूँ तब कावेरी को घर पर अकेले रहना पड़ता है। छोटी सी बच्ची है ना, डर जाती है। इतने में मालिक की बेटी आकर कावेरी से, ओए तुम यहाँ आओ, कल मेरा स्कूल है, तुम मेरे स्कूल शूज पॉलिश करो। कावेरी जब ये स्कूल शूज पॉलिश कर रही थी तो मालिक की बेटी, ऐसे पॉलिश करते हैं क्या, कहकर उसके सर पर मारी। कावेरी रोने लगी, अपना पूरा दुख को अपने अंदर ही रहने दी। इतने में मालिक की बेटी सोफा पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। डैडी, आपको पता है आज लॉटरी नंबर 1 2 3 4 को 10 लाख का इनाम मिला है। कल लेने बोली थी तो आपने नहीं खरीदा ना, देखो अब। कावेरी तुरंत जाकर अपने लॉटरी नंबर को चेक करी तो इसी नंबर का 10 लाख मिला है, वो समझ गई। तुरंत कावेरी पॉलिश कर रहे शूज को फेंक कर सोफा पर बैठी। मालिक की बेटी दंग रहकर, हाँ क्यों, मेरे ही बगल में बैठी हो, जाओ यहाँ से, और वैसे मेरे शूज क्यों फेंकी, इतनी हिम्मत। यूं डांट कर मारने ही वाली थी कि कावेरी तभी उसका हाथ पकड़कर, माँ यहाँ आओ, यूं जोर से चिल्लाई। सरला जब जल्दी आई। कावेरी तब सरला से, माँ भगवान मौजूद है माँ, कल जो लॉटरी हमने खरीदा ना वो निकल गया माँ, 10 लाख का बहुमान मिला है। कावेरी तब मालिक और उनकी बेटी दोनों से, देखिए भगवान सबको एक जैसा ही बनाया, उन्हें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम ही अमीर लोगों को ऊपर और गरीब को नीचा करके देखते हैं। याद रखिए कब किसका जीवन कैसे बदलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन सबकी इज्जत देना चाहिए, कहकर वहां से चली गई। तब न्यू ईयर पर लॉटरी टिकट के पैसों से सरला एक छोटा सा घर खरीदी। कावेरी के लिए एक अच्छा ड्रेस भी खरीद कर दी। उस रात कावेरी सरला दोनों फटाके बॉम्ब इत्यादि फोड़ने लगे। न्यू ईयर का केक भी कट किए। इलेक्ट्रिक बाइक। एक गांव में अमित और जयेश नाम के 2 दोस्त रहते थे। अमित बहुत काला होने के कारण जयेश उसको कालिया, अरे ओ कालिया कहकर बुलाता था। एक दिन जयेश ने देखा, कालिया मेरा नया गाड़ी कैसा है, मेरा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। अरे वाह बहुत अच्छा है तुम्हारा स्कूटर, मगर ये तुम्हारा स्कूटर लड़कियों का स्कूटर जैसा दिख रहा है। चुप करो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है तुमने। कल परसों को सुना था कि जिसका घर में इलेक्ट्रिक बाइक है उनका पावर बिल बहुत ज्यादा आता है, अब तुमको भी आएगा बिल, कहकर उसे चिढ़ाकर वहां से चला गया।
हे भगवान, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा तो क्या करूंगा? मेरी बस की बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहकर उस रात को चुपके से कोई भी देखे बिना स्कूटर को लेके पड़ोसियों के घर में चार्जिंग पर लगा दिया। अगले दिन जयेश अपनी नई स्कूटर पर अच्छे से इधर से उधर घूमने लगा। अमित उसे देखकर, हाँ, नया स्कूटर है ना, बहुत मजा ले रहा है। जब पावर बिल आएगा ना, तब साले के पास मजा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, सोचा। थोड़े दिन के बाद जयेश के पड़ोसी अजय अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखकर चौंक गया। ये क्या है, इतना ज्यादा बिल? कहकर अपनी बीवी को पूछा, क्या इस्तेमाल कर रहे हो जी, जो इतना बिल आया है? क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? हमारा घर इंद्र भवन समझ रखा है क्या? कुल मिलाकर हमारे पास 2 फैन और 2 लाइट है। ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हमारे पास एसी है। ठीक है, जो अभी का बिल ही नहीं भर पा रहे हो, अगर एसी लगाओगे तो क्या होगा? कहकर चली गई। मैं क्या पूछ रहा हूँ और वो क्या बोल रही है? बिल के बारे में पूछे तो इतना गुस्सा? छी छी, मेरा दिन खराब है। कहकर चला गया। अगले दिन अमित जयेश को देखकर, क्या रे जयेश, मस्त घूम रहे हो स्कूटर पे, आया है क्या तुम्हारे पावर बिल? तू भी ना यार, मुझे डराने के लिए बोल दिया है, लेकिन इतना बिल तो आया ही नहीं। ज्यादा बिल नहीं आया है तो अजीब बात है, चल देखते हैं, अगले महीने तो उसका बिल बम जैसा फटेगा। कहकर मन में सोचा। उस रात को जयेश, अगर रोज एक ही घर में चार्जिंग करूंगा तो शक हो जाएगा, अभी दूसरा घर में करना पड़ेगा। कहकर दूसरों के घर में चार्जिंग करना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद जयेश को इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। तब अमित आके उसे पूछा, अरे भाई, बिल आया है क्या? क्या है, हमेशा बिल कितना आया कहकर पूछ रहे हो? हमेशा की तरह इस बार भी कम आया है। ये क्या हो रहा है, हमेशा वही बिल तो नहीं आना चाहिए। कहकर मन में सोचा। उसी टाइम में बाजू वालों को भी करंट बिल आया था। हे भगवान, ये क्या हो गया है? पिछले महीने हम सब तो घर में भी नहीं है, टूर में होने के बावजूद भी इतना बिल आया है, कुछ तो गड़बड़ है। तब अमित को सब पता चल गया। अरे वो कंजूस इतना कांड करके बैठा है, बाजू वाले घर में चार्जिंग लगाते हो, बताता हूँ बेटा तुमको, सोचा। भाई, तुम क्यों बिल ज्यादा आएगा सोचकर इतना परेशान हो रहे हो? मेरे घर में देखो भाई, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से वायर खींचकर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया से मुफ्त में मिल रहा है ना। अरे हाँ, कितना अच्छा सलाह दिया है तुमने, लेकिन मुफ्त में पावर को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए ना, बहुत गलत है। उस रात को जयेश ट्रांसफार्मर के पास स्कूटर को चार्जिंग करूंगा सोचकर ट्रांसफार्मर के अंदर स्कूटर का प्लग लगा। बस जयेश को शॉक लगकर नीचे गिर गया।